अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल सिपाहियों की कमान हासिल करने के मामले से पीछे नहीं हटेगा और सरदार भी हटाना नहीं चाहते उसको। तो फिर एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या? अर्तुरुल को बहैसियत सिपाही नाअहल साबित किया जाए। जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से होशियार रहना हलीमा सुल्तान। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। ये क़ब्ल वक्त है कि जख्म भरेगा या नहीं, लेकिन मौसम सरमा के इख्तिताम और जंग से पहले ये जख्म भरना मुश्किल है। सिपाहियों के दरमियान किसी भी नाइतफाकी से बचने के लिए और जब तक हमारे कबीले दोबारा तकसीम हो, तब तक मैं तूतकिन को सिपाहियों की कमान के लिए नामजद करता हूं और अर्तुरुल को उसके मुकम्मल शिफायाब होने तक उसके साबिका ओहदे से बरतरफ करता हूं। सुना मैंने जिरगे में जो हुआ। परेशान मत हो तुम, मुश्किलात का सामना करना जानता हूं मैं। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? क्या कह रही हो तुम? मैंने ये बता दिया था वालिदा को कि आप तलवार नहीं पकड़ सकते और इंतकाम लिए बगैर आप सुकून से नहीं बैठेंगे। वालिदा का फैसला मेरी वजह से बदला। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? आपको खोने के डर से मैं खामोश न रह सकी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और इस बच्चे का क्या होगा अर्तुरुल? अगर मेरी शहादत का इतना खौफ है तुम्हें, तो बेहतर है कभी ना देखो मुझे। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। अर्तुरुल, कितनी गिरी
हुई हैं आप और बुरा सामने वाले को समझती है। क्यों इतना मजलूम समझती है खुद को? तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। मेरे अल्फाज कोई हैसियत नहीं रखते सरदार। असल अहमियत तो अर्तुरुल के कहे गए अल्फाज की है। अर्तुरुल ने तो कहा था कि वो फैसले के पाबंद होंगे। अर्तुरुल को उसके मनसब से हटाकर और उसकी हैसियत गैर फाल करके बहुत बड़ी गलती की है आपने। क्या आप अर्तुरुल के सिपाहियों के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल पाएंगे? फौलाद को तलवार में ढाला जाता है, घोड़ी को सधाकर उसे मानूस किया जाता है और मर्दों की तरबियत उन्हें जंगजू बनाती है। जो शख्स तलवार ना पकड़ सके वो सिपाही कहलाने का हक नहीं रखता दिली दमीर। तलवार पकड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है तूतकिन, और घोड़े को मोहब्बत से सधाया जाता है, और एक जवान अपने ईमान से सिपाही बनता है। तुम इतने सालों से यही समझते रहे हो कि तलवार चलाने से और घोड़ा दौड़ाने से तुम सिपाही बन गए हो। अफसोस है तुम पर तूतकिन, अफसोस है तुम पर। दिली दमीर, दिली दमीर, हाथ में रहो अपनी। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि अपनी तलवारों की तरह मुझे भी डाल लोगे आसानी से? मुतकिन, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना शैतान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ तूतकिन, बैठ जाओ। अर्तुरुल अब क्या करेगा गुंदुगदू? वो इस वक्त एक पागल घोड़े की मानंद है। तो उसे लगाम डालनी होगी भाई, ताकि वो हमारे कबीले के लिए मजीद मुश्किलात न खड़ी कर पाए। वो रुकने वाला नहीं अब, किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी करेगा। या तो मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा या सब कुछ तबाह कर देगा। तो उस बेलगाम घोड़े को सधाने की जरूरत है। तूतकिन, तुम बहादुर सही, लेकिन तुम्हें जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा वास्ता किससे बड़ा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सारे दरिया समंदर में जाकर जम हो जाते हैं। इस वक्त अर्तुरुल से ज्यादा कई अहम मसले हैं जो हमारी तवज्जो के तलबगार हैं। कैसे मसले भांजे? मामू जान, अनाज कम है और मौसम सरमा करीब है। हमें फौरन किसी भी तरह गंदुम का जखीरा करना होगा। तुम सही कह रहे हो। हम आर्मीनिया के गांव से गंदुम खरीद सकते हैं। हम अपने जानवर भी फरोख्त नहीं कर पाए। कारखाने की खवातीन को जल्द कालीन तैयार करने होंगे। हमें अपने लोगों को फौरी तौर पर हालत जंग से निकालना होगा, उनकी जिंदगियों को बहाल करना होगा। लोग बहुत परेशान हैं, वो सुकून चाहते हैं। मामू जान, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो मुनासिब समझो वो करो। जो आपका हुक्म। नोयान के लिए खुशखबरी है मेरे पास।
वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, आपका बेटा अपना दिल खो बैठा है खूबसूरत दोशीज़ा के हाथों, मगर अभी तक उसे कुछ कह ही नहीं पाया। कितनी अजीब बात है ना। मैदान कारज़ार का बहादुर कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा वालिदा। मुझे मालूम था आप यहीं मिलेंगे। मगर आपको यहां कौन सी बात खींच लाई? अकेले में कुछ बात करनी थी। हर रोज आते हैं क्या वालिदा की कब्र पर? मेरा दिन ही नहीं गुजरता जब तक मैं यहां ना आऊं। कम से कम फातिहा पढ़ने के लिए आपके पास वालिदा की कब्र तो है। मेरे वालिदैन को तो कब्र तक नसीब नहीं हुई। क्या हुआ था आपकी वालिदा को? खाना खाते हुए अचानक दम तोड़ दिया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। आपने यहां आने की वजह नहीं बताई गोकचे खातून। वो जिरगे ने अर्तुरुल की दरखास्त को रद्द कर दिया है। वो काबिल कबूल नहीं थी। तो तकिन अर्तुरुल का साथ दीजिए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अर्तुरुल कभी अपने कबीले वालों का सर नहीं झुकने देगा। तो क्या मैं झुकाना चाहता हूं अपने कबीले का सर? मेरा ये मतलब नहीं। आप गलती कर रहे हैं समझने में। मुझे ऐसा लगता है अर्तुरुल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो इसलिए। बस बहुत हो गया गोकचे खातून। अर्तुरुल उसकी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता मैं। अगर इतना ही ख्याल है उसे तो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने कबीले की फिक्र करे। अगर वो सच्चा सिपाही होता तो अपने गद्दार सिपाहियों के बिछाए जाल को जरूर पहचान लेता। मेरे सामने अर्तुरुल का तस्करा ना हुआ कभी नहीं। जी ठीक है। क्या बात है खातून? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे डर है कि अगर मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया तो हम तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। फजूल बातें ना करो, बस मुझे असल बात बताओ क्या हुआ है। अपने मामू और तू तक इन पे तुम जरूरत से ज्यादा ही एतमाद करते हो गुंदोक। तू या अल्लाह मुझे सब्र दे। सलजान, मैं किसी पर भी जरूरत से ज्यादा एतमाद नहीं करता, लेकिन हमारे लोग अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि खामोशी से इन लोगों के साथ रहकर जीना सीखे। तुम्हारे मामू और तू तक नायतोलन की मुट्ठी में है, मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता, और इस हकीकत से इंकार हम सबको एक न एक दिन ले डूबेगा। अब ये सब तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? गोकची, आयतुलन उसे भी अपने जाल में फंसाकर हमसे दूर कर रही है, तुम्हारे मामू और तू तक इनकी तरह। गोकची, ये तुम इसलिए कह रही हो कि वो अब तुमसे दूर रहने लगी है और आयतुलन से करीब हो गई है तो तुम जल रही हो? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे बच्चों की तरह है। वो पाला है मैंने उसे। सलजान, तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि वो अपने फैसले खुद करने लगी है। तुम इस तरह कैसे कह सकते हो गुंदोक? तू ये तुम अच्छी तरह जानती हो खातून, ये दुरुस्त है कि पाला है तुमने उसे, और इसीलिए अब तुम उसे अपनी औलाद ही समझ बैठी हो। यहां तक कि तुमने उसे अपने मरे हुए बच्चे की जगह दे डाली। असल बात तो यह है कि गोकचे को तुम्हारी नहीं,
तुम्हें गोकचे की जरूरत है अपनी जिंदगी में। बस कर दो। तुम्हें सुनना होगा। बस कर दो। ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि वो तुम्हें छोड़कर आयतुलन के करीब हो गई। छोड़ दो उसका पीछा। अब उससे आखिर क्या चाहती हो तुम? कि अब वो सारी जिंदगी अपना घर बसाने के बजाय तुम्हारे खूंटे से बंधी रहे? वैसे ये खदशात अपने पास ही रखो, इसके अलावा और भी काम है मेरे पास। मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे तारीख गुनाहों का साया, कभी भी नहीं छोड़ेगा। खैरियत है कोचाबाश? मेरा घोड़ा बिदक गया था भाई। मदद की जरूरत तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तुम्हें यकीन है ये बिदक गया था? मुझे तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कोचाबाश। मैंने सुना है सिपाहियों की कमान तुमसे वापस ले ली गई है और अब सिर्फ सुलेमान शाह के बेटी की हैसियत है तुम्हारी। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी हैसियत महज एक काबिल रहम तुर्क से ज्यादा नहीं रहेगी। हाथ जख्मी हुआ है, मरा नहीं हूं मैं। इतनी जबान दराजी बर्दाश्त नहीं मुझे। तो खत्म क्यों नहीं कर देते? वक्त आने पर कर दूंगा, फिक्र मत करो तुम। आइंदा ऐसे घोड़े पर सवार मत होना जो बिदका हुआ। उन्होंने भाई को सिपाही के मनसब से भी हटा दिया। ना ही वो सरदार रहा और ना ही कमानदार। हाय मैं खानम, गुंतोक भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अर्तुरुल से हर कोई खौफजदा है कि वो मंगोलों के खिलाफ उसे जंग से नहीं रोक पाएंगे। आपने मुझे बुलाया था तमीर उस्ताद? हाँ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। खैरियत है? तुम लोगों के लिए जिरगे में जो फैसला किया गया है वो ये है कि दोआन, तुर्गुत, तुम दोनों अब से सरदार अर्तुरुल की कमान में रहोगे। तुम्हारी कोई भी गलती हमारे सरदार को मुश्किल में डाल सकती है, मोहतात रहना। और मेरे बारे में क्या फैसला हुआ? तुम्हारी सूरत हाल काफी पेचीदा है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, फौरन अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो बुआच? दोआन,
एक सिपाही से उसके हथियार लेना उसकी मौत के मुतरादिफ है। हमें जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे दुआन। हिम्मत है तो ले लो हथियार। अब्दुल रहमान, दे दो अपने हथियार इन्हें। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? दिलीद अमीर, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? जिरगे का यही फैसला है। गुंतुकदू और तूतकिन जब तक तुम्हारे मंगोलों के साथ ताल्लुकात और सरदार गुंदुकदू से तुम्हारी वफादारी को परख नहीं लेते, तुम्हें कैद में रखा जाएगा। हमारे सरदार का हुक्म है ये, और जो इस हुक्म से इनकार करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आंखें निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। तुर्गुत, अब्दुर्रहमान, दे दो अपने हथियार। सुना नहीं? क्या होगा अगर इसकी बेगुनाही साबित ना हुई? तो फिर इसका जनाजा ही जिंदान से बाहर आएगा। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई की बेगुनाही साबित होकर देखिए एक दिन, और फिर तुम सबको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कर दो, बहुत हो गया। अब्दुर्रहमान, रुक जाओ। तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका। सामसा, असल जंग शुरू हो चुकी है। अब्दुल रहमान, कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास अमानत है मेरे हथियार। कहां जाओगे तुम? जहां मुझे जाना चाहिए। हलीमा, हलीमा, तो तुमने वालिदा के साथ मिलकर अर्तुरुल का सर झुका दिया, हाँ? अपने ज़मीर का ये बोझ कैसे बर्दाश्त करोगी हलीमा? जब हम कहते थे जंगजू की बीवी बनना आसान नहीं, तो तुम हंसती थी ना? देख लिया, तुम जैसी महलों में रहने वाली बस यहीं तक साथ निभा पाई। गोक जी, बस नहीं हुई तुम्हारी अब तक। खुद को देखो जरा, नफरत करती हो ना तुम मुझसे।
कब तक करती रहोगी तुम ये सब? मुझे तुम्हारी जरा फिक्र नहीं हलीमा। तुम रहो या ना रहो, जरा परवाह नहीं मुझे इसकी। मगर अर्तुरुल के साथ तुमने बहुत बुरा किया। अगर जरा भी एहसास बाकी है तुम में तो अपनी गलती पर सोचना जरूर। छोड़ो मुझे। शाहबाज का जिससे शिकार हो वो तीर उसी के पर से बनता है अब्दुल केली। वालिदा, मेरा भाई, खानदान और मेरी शरीके हयात, सब लोगों ने भरोसा तोड़ दिया। जालिम के सामने झुक जाऊं, मजलूमों के लिए उम्मीद न बनूं मैं। तलवार नहीं पकड़ सकता तो कहते हैं ख्वाब देखना छोड़ दो। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस फानी दुनिया के सामने कभी मेरा सर नहीं झुक सकता। जालिमों की मनमानी नहीं चलेगी, हरगिज़ नहीं। सुलेमान शाह की औलाद हूं, अपने लिए कभी रहम की भीख नहीं मांगूंगा मैं। तुम जो ये अराजी देख रहे हो ये सब हमारी है हमजा। जो भी हमारे साथ शामिल होता है वो अजमत की बुलंदियों को छू लेता है। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए उनके लिए शायद मायने रखता हो ये, लेकिन मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं काई कबीले से। उन लोगों के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। हमें रेवड़ से कोई मसला नहीं है हमजा। हमारा असल मसला उस रेवड़ का चरवाहा है। हम चाहते हैं कि तुम चरवाहे बन जाओ उस रेवड़ के। मंगोलों को फिर इन इलाकों में रहने की जरूरत नहीं और हमारे यहां से जाने के बाद उस रेवड़ को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सरदार बन जाओगे तुम। खबर आई है कि अर्तुरुल को उसके मनसब से हटा दिया गया है और अब वो सिपहसालार नहीं रहा। तुम्हारे कबीले में आग लग गई है हमजा। बुझानी होगी हमें यह आग। मैंने कई बार इस आग को बुझाया है, लेकिन अगर चरवाहे को कुर्बान कर दिया जाए तो रेवड़ आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है। हमजा, मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, वो रेवड़ तुम्हारा ही है।
हमजा हमारी मुट्ठी में है, लेकिन अब हम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? शिकार क्यों नहीं करते? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शिकार खा पी कर थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, ताकि हम सही मायनों में उससे लुत्फ अंदोज हो सकें। जरा सब्र से काम लो। खुदा तुम्हें बुरी नजर से महफूज रखे। शुक्रिया वालिदा। अर्तुरुल की कोई खबर आई? नहीं वालिदा। बचपन से वो ऐसा ही है, जब तक अपना मकसद नहीं हासिल कर लेता कोशिश करता रहता है। कभी हार नहीं मानी उसने, और फिर दलीलें देकर हमेशा कायल भी कर लिया करता था। आज उसकी आंखों में मंगोलों से इंतकाम लेने की आग नजर आई मुझे। कोई भी जंगजू इतनी अजियत सहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन वो ये सब झेल कर आया है। उसने हर अजियत सही है। उसे अगर इजाजत दे देती मैं इस बात की कि वो चाहे और मंगोलों से जंग करे, तो वो अपने सिपाहियों के साथ हलाक हो जाता। मेरा दिल अब इस गम का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा हलीमा बेटी। मैं बहुत डर गई थी वालिदा। उन्हें खो देने के ख्याल ने मुझे पहली बार खौफज़दा किया। कबीले का हर सरदार मंगोलों से खौफज़दा है, मगर कोई भी अपनी जुबान से इकरार नहीं करता इस बात का। ना जाने क्या होगा। इंशाअल्लाह सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर बहुत जल्द हमारी मदद को पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। शुक्र है कि बमसी यहाँ नहीं, वरना अब तक तो कयामत आ चुकी होती। काश कि हम भी उसी की तरह जुनूनी हो जाएं। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने दिमाग की आवाज सुनी। अपने दिमाग से लड़ते लड़ते थक चुका हूं मैं, और उसकी आवाज सुन सुनकर भी। सब खत्म हो चुका है। सरदार तुतकिन ने तुम दोनों को तलब किया है। देखिए जरा इन्हें।
आखिर कब तक हम इन लोगों को बर्दाश्त करते रहेंगे भाई? वक्त आ गया है कि तुम दोनों को तुम्हारी हुदूद बता दी जाए। तुर्गुत और दुआन, तुम दोनों अर्तुरुल की तरह जिद्दी और हठधर्म हो। अपने सरदार की इताअत करना तुम दोनों भूल चुके हो। परेशान ना हो आप। हमने भी बहुत सोचा है इस बारे में और यह नतीजा निकाला है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं। आज से हम इस कबीले के सिपाही नहीं, क्योंकि हम अपने सरदार अर्तुरुल की कमान में थे यहां। अब जबकि उनका मनसब उनसे छीन लिया गया है, इसलिए हम भी अब सिपाही नहीं रहे। उनके मनसब की बहाली तक हम तुम्हारे हुक्म के पाबंद नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। रुक जाओ भाई, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा तुतकिन। अपनी तलवारें वापस नियाम में रख लो। ये कोई मैदान जंग नहीं। आज से कोई सिपाही दूसरे सिपाही के खिलाफ न ही तलवार उठाएगा, न ही उसे नुकसान पहुंचाएगा। और तुम दोनों भी सुन लो, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो चले जाओ इस कबीले से। यहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। तुर्गुत, दुआन, आइंदा मेरे सामने मत आना कभी। तुम भी किसी रहम की उम्मीद मत रखना, ना इन दो हिलाने वालों के लिए ना अपने लिए। मेरे मामू तुतकिन और मेरा भाई चाहते हैं कि मौसम सरमा के खात्मे तक जंग से गुरेज किया जाए। उन्हें लगता है कि नोयान भी ऐसा ही सोच रहा है, लेकिन वो गलती पर है। एक हाथ कैसे पकड़ता है तलवार? तलवार पकड़ने के लिए किस तरह का हाथ चाहिए? तुम तन्हा हो, तुम्हारा हाथ तन्हा है, तुम्हारा कबीला भी और ये दुनिया भी। अक़लियत ने अक्सरियत को शिकस्त दी है, माजी में भी केकली। इन काफिरों को शिकस्त देने के लिए मुझे तलवार की जरूरत भी नहीं है। बताओ मुझे, ये काफिर कौन है? ये तुम्हारे अंदर बसते हैं या फिर बाहर? कुछ मालूम है? अब समझा। ये मेरे अंदर भी हैं और बाहर भी। इस मामले में मेरे सबसे बड़े मददगार तुम और अब्दुर्रहमान होंगे। लेकिन अब्दुर्रहमान तो उनकी कैद में है। अब्दुर्रहमान का कैद में होना अच्छा साबित होगा। बातिल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में, ईसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए और मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ों पे भेज दिया। लेकिन रहमान ने अपनी रहमत दिखाई और उन सबको निजात बख्शी। ऐसा ही है। अब्दुर्रहमान हमारे लिए जासूसी करेगा, नोयान के लश्कर में शामिल होकर। मुझसे क्या चाहते हो जवान, और मैं क्या कर सकता हूं इस मामले में? अब्दुर्रहमान को नोयान के लश्कर तक पहुंचाना होगा तुम्हें। मंजिल जितनी अजीम हो उतना ही मुश्किल होता है रास्ता।
तुम्हारे पास हर मुश्किल का हल है कीकली। देखो तो जरा कह कौन रहा है जो किसी भी मुश्किल को बखुशी गले लगा लेता है। बहुत शुक्रिया। तुमने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जुल्म से कभी फतह हासिल नहीं होती नोयान। ये जुल्म नहीं है हमजा। हम तो उन्हें सिर्फ मौत का तोहफा देते हैं जिनकी जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका होता है। वैसे कब तक हालत जंग में रहने का इरादा है तुम्हारा? हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक चंगेज खान की औलाद पूरी दुनिया पर काबिज नहीं हो जाती। और उस दिन के बाद पूरी दुनिया में अमन और सुकून कायम हो जाएगा। तुम्हारी फौज में तुर्क भी शामिल है? मेरी मां भी तुर्क थी हमजा। इस तरह हम दोनों रिश्ते में भाई होते हैं। काई कबीले पर क्यों हमला किया था तुमने? अर्तुरुल को पकड़ने के लिए। हम उसको अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत कि तुम मिल गए हमें। एक बात हमेशा याद रखना, खून रेजी किए बिना कोई भी बादशाह फतह हासिल नहीं कर सकता कभी भी। क्या बात है, हम लोगों को इतनी मुश्किलों में फंसाकर अपनी जान छुड़ाकर अब भाग जाना चाहते हो? हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं आप? हमारे साथ मुकम्मल ताउन करो हमजा। कीमत तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सुलेमान शाह के कबीले को सर छुपाने के लिए अब दूसरों का एहसान लेना पड़ रहा है। भाई और आपके किए गए फैसले बहुत गलत है वालिदा। अच्छा हुआ कि कैद में हो तुम, क्योंकि जब तुम नोयान के साथ रहोगे तो उसका एतमाद और बढ़ेगा। अर्तुरुल, मैं आपका नाम अपने दिल पर लिख चुकी हूँ। आपको नहीं भुला सकती मैं। आपको भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है।